लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की धन्यवाद हो। मैं आज फिर से स्वागत करता हूँ इसी वीडियो पर। प्रभु आपको आशीष करे, शांति दे प्रभु अपने सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रिय भाई बहन, आज की इस दिन में प्रभु की आशीष आप तक पहुंचती रहे प्रतिदिन। आज हम जरूर विश्वासी हैं, परमेश्वर की खोजी हैं, उनकी अनुसंधान करने वाले व्यक्ति हैं, तो निश्चय प्रभु हमारे जीवन में आशीष करेगा। फिर भी मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं प्रार्थना के विषय में थोड़ा सा कुछ बातें करना चाहता हूँ। परमेश्वर आशीष कर इस वचन में, प्रभु की अभिषेक आप तक पहुँचे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज तो आप देखते हैं संसार को, और इस संसार में प्रभु के लोग हो चाहे कि संसार के लोग हो, हर कोई आज पूरी तरह से स्वार्थ से भरे हुए हैं, पूरी तरह से पाप से डूबे हुए हैं। आज पूरी तरह से स्वार्थी लोभ लालच से डूब जाते हैं, पड़े हुए हैं। आज इस प्रकार की दुनिया है, इस प्रकार की परिस्थिति है काफ़ी लोग। इसलिए मसीह यीशु ख्रिस्त ने कहा, बाइबल कहता है मत्ती और 26 अध्याय का 41, यहाँ इसी तरह लिखा जाता है, जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, हालेलुया। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परमेश्वर आपको और मुझे ये सलाह देते हैं, इस पापमय जगत में, इस भयंकर परिस्थिति में, इस खतरनाक दुनिया पर, अब जबकि चारों तरफ अब पाप ही पाप नजर आती है, चारों तरफ जबकि बुराई ही बुराई नजर आता है, चारों तरफ जबकि लड़ाइयाँ शब्द सुनाई देती है, चारों तरफ आज आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी खतरनाक परिस्थितियों को देखने में आ रहा है। और कोई इस दुनिया में सच्चा नहीं दिखता, ना हम पुलिस वालों को सच्चा समझे और ना ही कोई मंत्री को सच्चा समझे, ना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, हमारे अधिकारियों को, किसी भी व्यक्ति को हम विश्वास भरोसा से नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह की पोजीशन, जिस तरह की सिचुएशन चल रहा है इस दुनिया में, हम देखकर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इस तरह की पोजीशन, इस तरह की परिस्थितियाँ अब हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस हालत में, इस सिचुएशन पर हम क्या करें? कहीं ऐसा ना हो कि हम परीक्षा में पड़ जाए, ऐसा ना हो कोई पाप में हम पड़ जाए, इस प्रकार ना हो हम कोई गुनाह में पड़ जाए, ऐसा ना हो कोई विपत्ति हमारे जीवन में आ पड़े, ऐसा ना हो हमारे जीवन में परमेश्वर को भूल कर, परमेश्वर को त्याग कर कोई पाप बुराई में हम लिप्त रहे। इस तरह की बुरी ख्याल, बुरी सोच हमारे जीवन में आती रहती है। मेरे प्रिय भाई बहन, हाँ, ये निश्चय आएगा, क्योंकि 24 घंटा हम सबसे ज़्यादा हमारे कानों में यही सब सुनाई देती है कि वहाँ ऐसा हत्या हुआ, वहाँ चोरी हुई, वहाँ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, वहाँ इस तरह की अन्याय हुआ, वहाँ अपवित्रता काम हुआ। यही सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ल्ड में इस समय गति कर रहा है। पिछले वीडियो सब में तो मैं बता चुका हूँ कि क्यों इस सब कुछ शैतान घटा रहा है। इसलिए कि मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु ख्रिस्त आने वाले हैं और हम सबको ले जाने वाले हैं। इसलिए शैतान चाहता है कि अधिक से अधिक लोग उसके संग जाए, बल्कि परमेश्वर के राज्य पर ना जाए। इसलिए वो अब पाप की राज्यत्व सबसे ज़्यादा इस दुनिया पर, सबसे ज़्यादा इस संसार पर, सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर घटा रहा है, ताकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लालच में, उसकी लोभ में पड़ जाए और उसकी अनुसार चलने लगे, उसकी इच्छा के अनुसार चले। इसलिए नाना प्रकार की प्रलोभन, नाना प्रकार की पाप बुराई की शक्तियाँ, नाना प्रकार की दुष्ट आत्मा की ताकत, मेरे प्रिय भाई बहन, इस दुनिया में आप काम करने लगा है। सो इस वक्त में, इस परिस्थिति की घड़ी में, और इसमें से इस वचन को कब कहा गया है, इस बात को सोचने से हम एग्जैक्ट वही परिस्थिति को हम पाते हैं। बाइबल कहता है ये बातें जो गतसमनी के बगीचा में यीशु ख्रिस्त जब अंतिम में प्रार्थना कर रहे थे, उस बगीचा में, उस रात्रि में, जब उनको पकड़ने वाले आने वाले थे, तब जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो उनकी चेले जब सो जाते थे, दुर्बल हो जाते थे, कमजोर हो जाते थे और थके मांदे हो जाते थे, और जब यीशु ख्रिस्त जब प्रार्थना करके लौट कर आते थे, तब उनके चेलों को देखते थे कि वो सोए हुए हैं। तब यीशु मसीह ये बातें को उन्होंने कहा। और बाइबल में अगर इस टोटल बातों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा जाता है कि बाइबल कहता है कि वे थके हुए हैं, पूरी तरह से थक गए हैं, पूरी तरह से निराश के मारे, दुख के मारे उनकी शरीर साथ नहीं दे रहा है, उनकी ताकत नहीं काम दे रहा है। क्योंकि आज यीशु ख्रिस्त जो उनके हाथों में से पकड़, उनके सामने से उठाया लिया जाएगा। इस जो वेदना है, जो ये दर्दनाक बातें हैं, जो तो घटनाएं जो है, ये बातों को वो सुनकर सह नहीं पाते हैं, परेशान होकर थक गए हैं, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से पूरी तरह से थके मंदे हो गए हैं, और उन्हें प्रार्थना करने का मन नहीं करता, कमजोर होते हैं, सो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज
लगभग उसी प्रकार के मोड़ पर आप और मैं खड़े हैं। हर एक प्रभु के लोग, परमेश्वर के स्पिरिचुअल प्रत्येक व्यक्ति आज उसी प्रकार की स्थिति पर, उसी परिस्थिति पर आज खड़ा है। दुनिया प्रकार की प्रॉब्लम्स, दुनिया प्रकार की तनाव, दुनिया प्रकार की संकट, दुनिया प्रकार की परेशानियां, दुनिया प्रकार की आवाज, सच्चाई, असत्य, पाप, बुराइयां, लड़ाइयां, खून खराबा, प्रभु के लोगों के प्रति तनाव, इन तमाम सारी बातों को देखकर मन हमारा उदास हो जाता है और हम प्रार्थना नहीं कर पाते। और प्रभु कहता है, यदि तुम प्रार्थना ना करोगे, यदि प्रभु के साथ जुड़कर ना रहो, यदि परमेश्वर के निकट ना रहो, तो तुम गिर जाओगे, परीक्षा में गिर जाओगे, फंदे में फंस जाओगे। बाइबल कहता है यहाँ जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मेरे प्रभु, इसलिए ही कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा कहता है तुम प्रभु के साथ रहोगे, लेकिन तुम्हारी शरीर दुर्बल है, तुम्हारी शरीर साथ नहीं देना चाहता है। शरीर संसार की है, शरीर इस जगत की है, इस मिट्टी की है, सो इस मिट्टी की ओर खींचता है, पाप की ओर खींचता है, अट्रैक्टिव होता है पाप की तरफ। लेकिन तुम्हारी आत्मा तो तैयार है। तो तुम्हारी आत्मा को बलवान करने के लिए, ताकतवर करने के लिए तुम्हारी जरूरत है प्रार्थना, प्रभु के साथ जुड़ना, वचन सुनना, बाइबल पढ़ना, प्रभु के संग रहना। ये तुम्हारे जीवन के लिए, आपकी जिंदगी में, आपकी वर्ल्ड पर, आपकी दुनिया पर हद से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा क्या, आप देख रहे हैं दुनिया के लोग कैसा परीक्षा में पढ़ रहे हैं। आज वो लड़का को आप सोचे नहीं होंगे वो मर्डर कर चुका होगा। आज मैं, ये बहुत साल की बात है, मैं रहता हूँ जिस इलाका पर, वहाँ एक बस्ती है। वहाँ मैंने देखा एक लड़का था जो एक आँख उसका अंधा था। तो उस बहुत नॉर्मल, कभी बात नहीं करता किसी से, किसी प्रकार की बातचीत नहीं करता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ उसकी ज़िंदगी में, एक छोटा सा काम के लिए, मुर्गी जो व्यक्ति को उसने हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, उस व्यक्ति ने उसका मुर्गी खाया हुआ था, चुरा लिया था। तो उसी के वजह से वो लड़का उसकी हत्या कर दिया और अब जेल में है। तो मेरे प्रिय बहन, परीक्षाएं ये होती है। शैतान हमें उस जगह पर लाकर खड़ा कर देता है, उस मोड़ पर लाकर खड़ा देता है। आदमी पाप कर बैठता है और हार जाता है, आत्मिक जीवन से वो खो जाता है। आत्मिक जीवन को उस परिस्थिति में आकर खड़ा कर देता है शैतान। उस परिस्थिति जब उसकी ज़िंदगी में आता है तो शैतान उसको हरा देता है। यह तो वो इंसान जो विश्वासी है, जो वो हार जाता है, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना में स्ट्रांग नहीं, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रभु की ओर ध्यान नहीं करता, इस दुनियादारी की उलझन में वो फंसा हुआ है। तो जरूर वो व्यक्ति क्या करता है कि गिर जाता है और पाप कर बैठता है। इसी बात को मसीह यीशु क्रिस्त ने कहा, तुम ना करो। हालेलुया। ये चीज तुम्हारी जिंदगी में ना हो, बल्कि तुम जैसा आप विश्वास में हो, उसी तरह तुम इस विश्वास में मजबूत रहने के लिए तुम्हें प्रार्थना करना होगा। आप याद कर रहिएगा, यीशु क्रिस्त जब 40 दिन 40 रात्रि उपवास में थे, जब कमजोर हो चुके थे, तब शैतान आया उसके पास और कहा, तुम तो परमेश्वर के बेटे हो, यदि तुम कहो तो इस पत्थर को रोटी बन जाए तो बन जाएगा और तुम खाओगे। लेकिन यीशु क्रिस्त ने उन कोई परीक्षा में शैतान का जो प्रलोभन दिया, जो परीक्षाएं उसने डाली, उनमें से कभी नहीं हारे, क्योंकि प्रार्थना में स्ट्रांग थे और विश्वास योग्य थे। उसी प्रकार आपका विषय को जानता है शैतान, आपकी बातों को वो जानता है कि आप क्या चाहते हैं, किस बात पे आप फिसलेंगे, कौन सी बात में आप गिरेंगे, उस बात को वो जानता है। इसलिए उसी परीक्षाओं को लाया गया। कौन से परिस्थिति आपके जिंदगी में है, कौन से सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इस बातों को वो शैतान जानता है। हालेलुया। मेरे प्रभु, अब यदि घटी कमी में गुजर रहे हैं तो आपके पास ऐसा चोरी हारी का रास्ता भी दिखा सकता है, बुराई रास्ता भी दिखा सकता है। इस तरह की परिस्थिति, इस तरह की पोजीशन आपकी जिंदगी में शैतान ला सकता है। तब आप ना गिरे, उसकी चतुराई में, उसकी प्रलोभन में आप ना गिरे। इसलिए आपको दरकार है प्रार्थना, हमको दरकार है प्रार्थना, प्रभु की संगति, प्रभु के साथ, प्रभु के साथ। इसलिए यीशु क्रिस्त ने कहा, तुम परीक्षा में ना गिरो, इसलिए तुम प्रार्थना करो। जब शैतान तुम्हें कई प्रकार की प्रलोभन आएगा, संसारिक दुनिया की चीज़ें लाएगा जिसे आप करने ना पाए, इसलिए आप प्रार्थना में जुड़े रहे, प्रार्थना में लगे रहे। क्योंकि हमारी आत्मा तो नहीं चाहता है वो करने के लिए, लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है, वो ऑटोमेटिक कर लेता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, जो मैं नहीं चाहता यदि मैं उसी को करता हूं तो मेरा पाप मेरे शरीर के अंदर है। हालेलुया। मेरे प्रभु वो करता है, मैं नहीं चाहता। मेरी आत्मा तो नहीं चाहता, लेकिन शरीर करता है।
उसी प्रकार बात है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना एक ऐसा विषय है कि हमें निरंतर प्रतिदिन हर वक्त हर घड़ी हमको प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि प्रभु के साथ हम जुड़े रहें। क्योंकि शक्ति जो है शैतान का ताकतवर बन चुकी है और बड़ी बड़ों को गिरा रहा है। इसलिए हम प्रभु के विश्वास में उसके आने तक बाट जो होने वाले, हम निडर होकर जगते रहें और प्रार्थना करते रहें। और जगते रहने का क्या मतलब है कि आत्मिक रूप से जगते रहो। ऐसा नहीं कि रात भर आप जगते रहो, ऐसा नहीं। आप आत्मिक रीति से जगते रहो, जागृत रहो, हमेशा चंचल रहो, प्रभु की बातों को सुनते रहो, मानते रहो, बाइबल पढ़ते रहिए। बाइबल स्पेशल मैसेज वचन आपको सुनना जरूरी है कि क्या करना नहीं करना है। उन तमाम बात को आप जानेंगे ना, छोटी सी छोटी बातों को आप जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते। प्रभु की आशीष आपके साथ हो, परमेश्वर अभिषेक करे। धन्यवाद, इससे वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं। प्रभु की आशीष आप तक पहुंचे, आप जरूर, मैं विश्वास करता हूँ आप आपसे प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ने लगेंगे और प्रभु के आने तक वेट करते रहेंगे। और निश्चय आप, मैं, हम सब प्रभु के राज्य में होंगे, और जहाँ की हमें न भूख होगी, न प्यास होगी, न किसी प्रकार की दुख होगी। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको सदा आशीष और अनुग्रह करे, आनंद रखे, आपके जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।